दोस्तों आज आपको मैं कीबोर्ड की ये जो सेटिंग होती है प्रेफरेंस वाली, इस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग इस सेटिंग के बारे में जानते ही नहीं हो तो आपका जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल सिंपल दिखता है और आप लोग इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते हो पूरी तरीके से। इसके अंदर काफी ज्यादा सुपर पावर है, ठीक है, आप लोगों को अभी पता ही नहीं है। इसके अंदर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कीबोर्ड की सेटिंग आ जाएंगी। सबसे पहले प्रेफरेंस वाली सेटिंग होती है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो मेरा जो कीबोर्ड है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं मोबाइल नंबर टाइप करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर प्रेस करके रखना होता है, उसके बाद ही जो मोबाइल नंबर होता है वो दिखता है, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, मोबाइल नंबर की एक अलग ही सेक्शन बना दें, जो नंबर होते हैं उनका एक अलग सेक्शन बना दें। तो आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, प्रेफरेंस वाले पर क्लिक करना है, यहाँ पर नंबर रो आपको इसको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद आपको पीछे की तरफ आना है और पीछे की तरफ आना है। अब हमारा जो कीबोर्ड है वो अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें आसानी से मैं अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर कोई भी नंबर है वो टाइप कर सकता हूँ। तो ये कीबोर्ड सबसे अच्छा है। आप लोगों को इस तरीके से ये सेटिंग कर लेनी है। अब आपको प्रेफरेंस के ऊपर दोबारा आना है, इमोजी की, यानी यहाँ पर आपको इमोजी भी देखने को मिलेंगे तो आपको इसको अनेबल कर देना है। देखो दोस्तों, आप इसको बंद कर देते हो तो क्या होता है, तो आपको कीबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको अनेबल कर देते हो तो क्या होता है, आप लोग देखना एक बार, मतलब इमोजी है ना उनको डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने एक आएगा ये की वाला, ये बटन आ जाता है। जब भी आप लोग इसे दबाओगे तो आपके इमोजी ओपन हो जाएंगे। पहले ये बटन हमारा नहीं था, अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं अपनी इमोजी यहाँ पर डायल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग इमोजी चाहते हो कि आपको इमोजी का एक अलग सेक्शन मिले तो आपको इस तरीके से इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दो सेटिंग हो गई। अब हमारी तीसरी सेटिंग आती है वन हैंड कीबोर्ड, यानी दोस्तों जब आप बाहर जा रहे हो, बाजार में जा रहे हो, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करो और लेफ्ट या राइट इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद होता क्या है, जो आपका कीबोर्ड है वो छोटा हो जाएगा और आप लोग अपने एक ही हाथ से अपने कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कईयों के जो उंगली होती है, अंगूठा होता है, वो छोटा होता है तो वो इस तरीके से दबा नहीं पाते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से अच्छे से दबा नहीं पाते हैं। तो ये जो कीबोर्ड है ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से अगर आप लोग जो इसको अनेबल कर लेते हो वन हैंड कीबोर्ड को, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पर डबल स्पेस बार वाला एंड ऑटो स्पेस आफ्टर पंचुएशन। तो दोस्तों इसका ये मतलब होता है, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो, पंचुएशन लगाते हो ना, इंग्लिश में पंचुएशन पढ़ा है ना, जैसे ही आप पंचुएशन लगाओगे तो अपने आप स्पेस आ जाएगा, आपको स्पेस देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको अनेबल कर सकते हो अगर ज्यादा बड़े सेंटेंस आप लिखते हो तो, ठीक है, इसको भी अनेबल कर लेना। अब यहाँ पर आता है टच एंड होल्ड की फॉर सिंबल्स, मतलब अगर आप कोई भी की को सेलेक्ट करोगे, उसको होल्ड करोगे तो उससे रिलेटेड जो इमोजी है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो जो भी आप लोग यहाँ पर इनका इस्तेमाल करोगे तो आवाज आएगी, ठीक है। कई लोग टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग की अच्छी सी आवाज आती है, वो इसी कारण से आती है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंस के अंदर जाके नीचे की तरफ ये जो साउंड वाला ऑप्शन है इसको ऑन कर रखा है। और यहाँ पर आप लोग इसको ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, इसको ज्यादा कर लेते हो ना, मतलब इसको ऑन कर लिया और इसको यहाँ से कंप्लीट कर लिया तो अब देखना मेरे जो कीबोर्ड है उसकी आवाज कितनी आएगी। मेरे को तो अच्छी आ रही है, अच्छे से पता चल रहा है कि सामने वाला बैठ के टाइपिंग कर रहा है। आप लोग इसको भी अनेबल कर सकते हो अगर आपको साउंड पसंद है तो, ठीक है। मैं बेसिकली साउंड को बंद कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को साउंड पसंद नहीं है। अब आता है कीबोर्ड वाइब्रेशन, यानी इसको अनेबल कर दोगे तो जब भी आपको कुछ भी टाइप करोगे, कोई भी बटन कीबोर्ड के अंदर, तो आपका जो मोबाइल थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, मतलब ज्यादा वाइब्रेट नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, आपको पता चलेगा हाँ मैंने ये की दाबी है, ठीक है। उसके बाद आता है की पॉप। अगर आप इसको बंद कर देते हो तो होता क्या है, यहाँ पर आ जाओ, अभी आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, मुझे वो पॉपअप होके दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पॉपअप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं पॉपअप वाले को अनेबल कर देता हूँ तो क्या होता है देख लेना, मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन सी की को दाबा है। की पॉपअप को मैंने चालू कर दिया है। पीछे की तरफ आता हूँ, यहाँ पर देखो, अभी मैंने एफ दाबा है तो एफ पॉपअप हो चुका है, मैंने 3 दाबा है तो 4
पॉपअप हो चुका है। वाई के ऊपर इस तरीके से पॉपअप हो रहा है, मुझे अच्छे से पता चल रहा है मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको भी एनेबल कर सकते हो पॉपअप को। तो अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता और सेटिंग नहीं होती है, इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। पीछे की तरफ आना है आपको। अब आपको देखने को मिलेगा जो हमारा कीबोर्ड है वो बिल्कुल सिंपल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आप लोग गलत हो, आप लोग अपने कीबोर्ड को चेंज कर सकते हो। सेटिंग के अंदर आपको थीम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको मल्टीपल थीम मिलती है। आप लोग खुद की फोटो लगा सकते हो, खुद की इमेज लगा सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पर अभी मेरे को ये कुछ इस तरीके की इमेजेस देखने को मिल रही है, तो मैं बेसिकली इस इमेज को एक बार के लिए प्रयोग करना चाहूंगा। तो ये पहले से आती है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर दिया। देखना अब जो मेरा कीबोर्ड है वो कितना अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर आप लोग अपनी फोटो लगा सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप लोग अपनी फोटो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कीबोर्ड भी काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आओगे क्योंकि रात के टाइम पर इस तरीके से अच्छा लगेगा। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा करेक्शन एंड सजेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर काफी लोग इन सेटिंग को एनेबल ही नहीं करते, इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग है भाई। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, आप लोग ज्यादा टाइपिंग कर सकते हो, फास्ट टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पर सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पर आपको करेक्शन एंड सजेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो पहली दो सेटिंग है, दोनों को एनेबल कर देना, ऑटो करेक्शन, ऑटो कैपिटलाइज। ठीक है, आपको दोनों को इनको एनेबल करना है। और इसके बाद स्पेलिंग चेक, ये तो बंद ही कर देते हैं कई लोग, मतलब इतने पागल होते हैं। स्पेलिंग चेक को एनेबल कर दो भाई, कोई बेसिक स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हो वो अपने आप करेक्ट कर देगा और आपकी बेइज्जती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतनी मतलब आज के टाइम पर तो कॉपी पेन का प्रयोग तो लोग करते ही नहीं है, कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग। कीबोर्ड से कंप्यूटर में, लैपटॉप में टाइपिंग करते हैं तो उनकी जो स्पेलिंग स्किल होती है वो गायब हो चुकी है। ठीक है, उन्हें स्पेलिंग नहीं आती, बेसिक स्पेलिंग भी वो भूल चुके हैं। ठीक है, तो आप स्पेलिंग चेक को एनेबल कर देना, जिससे आपकी स्पेलिंग अपने आप करेक्ट हो जाएगी। जैसे आप लोग कोई जैसे लिख रहे हो डिफरेंट, मर्चेंट, बाय, हेलो, इनकी स्पेलिंग अपने आप करेक्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये सारी की सारी हैं, इनको ऑन कर देना, आपको अच्छे से वर्ड सजेशन देगा, मतलब जो सजेशन देगा। सजेशन यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है इसको सजेशन के लिए कर दोगे तो कोई नंबर डायल करोगे, अगर वो आपके मोबाइल नंबर मोबाइल में सेव होगा तो उसका सजेशन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड सजेशन, जैसे लिख रहे हो आई के बाद हमेशा एम आता है तो यहाँ पर अपने आप एम दिखा देगा। ठीक है, आप उसको क्लिक कर सकते हो। आई एम हीरो, सुपर हीरो, इस तरीके से सजेशन देगा। इन सेटिंग को आप लोग एनेबल कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वॉइस टाइपिंग वाली आपको पता ही है, इसको एनेबल कर लेना तो आप लोग क्या कर सकते हो, वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड इमोजी वाला तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, और हाँ, अगर इमोजी फास्ट एक्सेस रो भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर इसको एनेबल कर देना। और तो आपको अब क्या होगा, आपका जो कीबोर्ड है उसके अंदर एक इमोजी की अलग से रो बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग थी, आप लोग आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो आप लोग अगर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो, अगर आपका अभी तक बैंक अकाउंट ही नहीं है और घर बैठे अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने घर बैठे बैंक अकाउंट ओपन करने के बारे में बता दिया है। तो आप लोग बस वीडियो देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के पास।